मेरा वॉलेट गुम गया। मैं अब तक तो किसी ने उठा भी लिया होगा। ये देखें, ये 2 दिन के 3 दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी और अभी जो है ना ये सारा मतलब बर्फ़ बना हुआ है। इतनी ज़्यादा जो है वो ठंड है। वैसे अभी इस टाइम पे इतनी नहीं है, लेकिन रात में ज़्यादा होती है। रात में जितना ये पानी होता है फिर ये जो है ना बर्फ़ बन जाता है। और खैर अभी मैं आई हूँ वॉक करो तो वैसे आपको ठंड नहीं लगती। वैसे तो ज़ाहिर है स्नोफॉल हुई, लेकिन यार घर में रह के ना बस बंदा फिर तंग हो जाता है। पहले मैं रान को स्कूल छोड़ने चली जाती थी, ड्रॉप करने चली जाती थी, कभी पिक करने चली जाती थी। अभी जो है वो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। सुबह में तो हस्बैंड ही पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो टाइम होता है ना 11-12 बजे का, इसमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। इसमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है और आप गर्म कपड़े पहने तो इजीली बाहर आया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। एक तो कल मैं गिर गई थी बड़ी ज़ोर से अपनी स्टेयर्स पे, तो मेरी कमर में पीछे बैक पे काफ़ी पेन जो है वो थी। तो मैंने कहा थोड़ी वॉक करते हैं, ऐसे लेटे रहेंगे बैठे रहेंगे तो और ही जो है ना वो चोट जुड़ी जाती है। तो इसलिए मैं आई थी कि थोड़ी सी वॉक करते हैं, चलते हैं। वैसे भी विंटर में फिर आप बोर हो जाते हैं, तो उसका बेस्ट जो सल्यूशन है वो यही है कि आप कहीं बाहर निकलें, घूमें फिरें, ताकि आप जो है ना वो आपका मूड भी फ्रेश रहे और बॉडी जो है उसको भी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो। और मुझे तो वैसे ही चलना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो जी बर्फ़ के प्यारे प्यारे मनाज़र देखें। बाबा जी भी ठंड से जो है ना उठ चुके हैं और बड़ा प्यारा इन्होंने क्रिसमस का जो है वो सेटअप किया हुआ है। अच्छा आए थे हम लोग बाहर, थोड़ी सी मैंने चीज़ें वगैरह जो है वो ले ली हैं, अच्छी सी शॉपिंग कर ली है। और अभी जो है ना इशाल को जाना है पार्क। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है, कल फिर बर्फ़ है, आगे विंटर ही विंटर है। और ये देखें कैसे पानी बर्फ़ बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको चलो लेके जो है ना वो पार्क चले जाते हैं। थोड़ा सा बच्ची जो है वो चिल कर लेगी 5-7 मिनट, और मैं भी थोड़ी सी और वॉक कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो अभी यस व्हाट्स हैपन तो जाके देखते हैं पार्क के हालात के क्या हैं। फाइनली जी हम आ चुके हैं एक अदद बर्फानी पार्क में, जहाँ सारी इतनी ज़्यादा जो है वो स्नो हुई हुई है। लेकिन एक शाल ने बहुत ज़्यादा ज़िद की हुई थी कि मुझे पार्क जाना है, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा खुश कर देते हैं, खुद देख लेगी तो इसको सुकून हो जाएगा कि मामा गलत नहीं कह रही। ये देखें कितना प्यारा और मज़े का व्यू है। कितनी सारी जो डक्स हैं वो आ गई। यार इनको भला सर्दी नहीं लगती? मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि इनको भी तो ठंड लगती होगी, लेकिन इनके जो पर हैं वो ऐसे होते हैं कि इसमें सर्दी नहीं लगती। इनका जिस्म अल्लाह ने ऐसा बनाया होता है। और पानी भी जो है ना वो बर्फीला हुआ है इस टाइम पे लेक का। और पार्क में कोई भी नहीं है, बस हम 2 पागल हैं। और ये देखें कितनी सारी हैं। देखिए कैसे बर्फ़, मेरे ख्याल से मैं पहली हूँ जो यहाँ पे आई हूँ, या 1-2 साइकिल्स के निशान है। और ये देखें लेक में सारी जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। सिर्फ जो पानी चल रहा है ना वो ही सही है, बाकी जो बेचारा रुका हुआ है उसमें देखिए आप तो ये सारी बर्फ़ बना हुआ है। इसी तरह ज़िंदगी का हिसाब है कि जब आप चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आप फ्रेश रहते हैं, ये इशू। और जहाँ आप रुक गए तो उसका मतलब आप ख़त्म। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को एक्टिव रखें। ये देखें ज़रा पानी, यहाँ पे सारी जो लेक है वो बर्फ़ बनना शुरू हो गई है। जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है ना वो बर्फ़ बन गया है। जो चल रहा है वो ज़िंदा। और ये देखें कोई चीज़ नीचे सांस ले रही है। पानी बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है। यस और ये मेरी इशू है जिसने रो रो के मत मारी हुई है। इसके पास जाऊँ मैं? Why you need a help? What's happened to you? उफ़ अल्लाह, ये लेक जो है ये देखिए सारी फ्रोज़न हुई है। और अभी कल दोबारा से बर्फ़ आएगी और दोबारा से जो है ये मज़ीद जो है ये बिल्कुल ही बर्फ़ हो जाएगी। लेकिन इसमें परिंदे जो हैं वो फिर हैं। और इस पार्क की जो ब्यूटी है वो समर में कुछ और ही होती है। और विंटर में देखें कैसे बर्फ़ से ढका हुआ है, कोई बच्चा नहीं है। बच्चों के साथ इस जगह की रौनक जो है वो आबाद है। और अभी बच्चे नहीं हैं तो ऐसे खाली सा लग रहा है ये। खैर चलो, मेरी तो आज अच्छी खासी वॉक हो गई ठंड में। और बस घर जाते हैं, जाके कुछ काम शाम करें, खाने बनाएं, वही अपनी लाइफ में जब स्टार्ट हो जाए। तो बस अभी घर की तरफ निकलती हूँ मैं। ये देखें ज़रा कैसे प्यारे बंद गोभी के फूल जो है वो खिले हुए हैं। अमेरिका में रह के ना बंदा हर मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेता है। इधर सर्दी भी एक्सट्रीम लेवल की पड़ती है और गर्मियों का तो आप पूछें ही मत। गर्मियों का तो मज़ा ही जो है वो और ही लेवल का है।
ये परिंदों के लिए पानी डाला गया था जो कि बर्फ़ बन गया, बेचारे क्या पियेंगे। खैर इतना पानी है, बर्फ़ मेल्ट हो रही है, उसका इतना ज़्यादा पानी है। और ये देखें सामने मुझे नज़र आई है, ये है ब्लैक आइस। इसके ऊपर आपने पाँव रखा और आप बस जो है ना वो गए। ये देखें, इससे पतली सी लेयर होती है और लगता है इसे पानी है, लेकिन दिस कॉल्ड ब्लैक आइस। तो जो बड़ी एहतियात से हमने इसको क्रॉस कर लिया और ये थोड़ी सी आगे दोबारा आ गई है ब्लैक आइस। इससे बस बचना चाहिए कि आपको जो है ना स्लिप करवा सकती है। तो फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अंदर। यार मेरा वॉलेट गुम गया। मैं अभी घर गई हूँ और आराम से बैठी हुई थी, शाल को मैंने सुला दिया था, तो मुझे याद आया कि मेरा तो वॉलेट ही नहीं है। शिट यार, उसमें सारे कार्ड्स, पैसे, सब चीज़ें। शिट, उफ अल्लाह, जल्दी से जाती हूँ, दुआ करें अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे मिल जाए। और मुझे तो अब याद भी नहीं है रास्ता भी कि मैं किन रास्तों से गई थी। उन्हीं रास्तों से मैं देख लूँ, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं। शिट यार, ये क्या हो गया, पता नहीं यार मैं कहाँ घूमती घुमाती किन रास्तों से वापस आई हूँ। यूजुअली मेरा रास्ता सेम होता है और आज बस मैं पार्क चली गई और मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। शिट, कहाँ आप देखें यहाँ कहाँ मिलेगा। अब तक तो किसी ने उठा भी लिया होगा। ओह माय गॉड, इतनी वॉक कर करके तो मैं थक के अब घर वापस आई। तो आते साथ ये अलग से जो है वो मसला पड़ गया। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी चीज़ें मेरे से कहीं गुम हुई हो, पता नहीं कहाँ गिर गया है यार। इस सब टेंशन हो रही है ना। और जो हस्बैंड से डांट पड़ेगी वो अलग। पहले तो वो डांटेंगे, इतनी बर्फ़ में तुम बाहर गई क्या करनी थी, तुम्हें ज़रूरत ही कभी बाहर रहने की, तुम घर रहती। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बोर हो रही थी घर में। मैंने कहा थोड़ी वॉक हो गई तो फ्रेश हो जाऊँगी। अच्छा फ्रेश हुई हूँ मैं तो। मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ गिर गया था और आप ऑनेस्टली देखें कि तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे याद आया कि मेरा वॉलेट नहीं है। और ये मेरा वॉलेट इधर से ही जो है वो मुझे मिल गया, थैंक गॉड। इसमें सारे मेरे कार्ड्स, पैसे, आईडी कार्ड, सब कुछ था। कि मैंने यहाँ ऐसे टांगा हुआ था और ये इधर से गिर गया। और आप ऑनेस्टली देखें, इधर गिरा था और यहाँ से ही मिल गया। मैं दोबारा आई हूँ घर जाके। बेचारी मेरी बेटी सो गई थी, इतना रो रही है। इशू बस बेटा। और ये देखिए अच्छा खासा जो है ना ये बिजी रोड है। लोग यहाँ पे अपने डॉग्स को भी वॉक करवाते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन आप ऑनेस्टली चेक करें कि किसी ने भी जो है वो बैग नहीं उठाया। थैंक गॉड कि जो है ये मुझे मिल गया। और मैं इतनी वरीड हो रही थी, मैंने कहा चलो सारे पैसे, चीज़ें, कार्ड्स, सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं कार्ड्स के कि आपके जब कार्ड गुम जाए फिर दोबारा बनवाओ, तकरीबन 1 मंथ लग जाता है। तो वो सारे जो है वो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं दिल में यही कह रही थी, अल्लाह मियाँ मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। इवन कि कभी गलती से कोई चीज़ अगर मेरे बैग में आ जाए, बच्चों के साथ आप जाएं तो बच्चे कोई ना कोई चीज़ अक्सर गलती से कभी डाल भी दें तो मैं वेरी नेक्स्ट डे जाती हूँ और उनकी चीज़ वापस करके आती हूँ कि इसका मैंने पे नहीं किया। तो मैं यही अल्लाह मियाँ से कह रही थी कि अल्लाह मियाँ मैंने कभी किसी का कुछ चोरी या किसी की चीज़ मिले तो कोशिश होती है कि उसको वापस दे दें। तो मेरे दिल में इस बात की ना एक गवाही थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे भी होगा वो मिल जाएगा। ये देखिए कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब आपने लाइफ में किसी के साथ कभी बुरा नहीं ना किया होता तो आप बिल्कुल यकीन रखें कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। और मेरा बड़ा ईमान था, इत्क़ाद था इस बात पे कि मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की तो मेरे साथ इंशाल्लाह नहीं होगी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने ऐसा ही किया, वरना कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और किसी ने भी मेरे बैग को जो है वो टच नहीं किया। तो जब अल्लाह की मदद हो तो लोग अंधे, गूंगे, बहरे हो जाते हैं। और सेकंड बात ये कि यहाँ पे तो वैसे भी ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की चीज़, पैसा, कुछ भी जो है वो नहीं लेता। तो चलें जी, थैंक गॉड मिल गया। अब दोबारा वापस चलते हैं घर। आज एक दफ़ा फिर से जो है ना वो सच जीत गया और बिल्कुल ठीक बात है यार। मेरे दिल में इस बात का यकीन था। यकीन माने, जब आप कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं ना करते, आप दिली तौर पे सेटिस्फाइड होते हैं। हालांकि गुम गया था, मिल गया थैंक गॉड, बट मुझे दिली तौर पे सेटिस्फेक्शन थी। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद थी क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं होगा। तो हमेशा लाइफ में जो आप करते हैं ना वही आपके आगे आता है, चाहे वो चोरी है, किसी के साथ अच्छा सलूक है, बुरा सलूक है, किसी को इज़्ज़त देते हैं, आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं भी देते ना तो अल्लाह की तरफ से आपको उनके सिले मिल जाते हैं। जैसा कि एक छोटी सी मिसाल ये भी है। और भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी
बहुत सारी मिसालें कभी इंशाल्लाह ताला आपके साथ करूँगी शेयर। तो अब दोबारा से थकने टूटने के बाद सांस मुझे इतनी चढ़ी हुई है ना, भाग भाग के मैं गई थी कि बैग मुझे मिल जाए, तो थैंक गॉड बैग मिल गया और मेरा घर भी आ गया। और अभी मेरे इतने सारे काम पड़े हुए हैं, जाते हैं। सबसे पहले तो नमाज का टाइम है जो कि थोड़ी सी लेट हो गई है, ज़ोहर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाने हैं। और ये देखें रोड नज़र आ रही है, कल दोबारा में बर्फ़ आनी है तो ठंड जो है ना वो दोबारा से होनी स्टार्ट हो गई है। तो चलें जब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं दोबारा वाली जो हूँ वो घर आ चुकी हूँ और अब चलते हैं ऊपर।